जिस चीज़ में आप फेल हो रहे हैं वो अलग है, वो एक इवेंट है। आप एक रिलेशनशिप में भी फेल हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ फेलियर। कुछ हमने ठीक नहीं करा, चाहे वो बिजनेस था, चाहे वो एग्ज़ाम था, चाहे वो रिलेशनशिप थी, चाहे वो एक स्पोर्ट था, अब फेल हो गए। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप टू फिगर इट आउट ना, कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये चीज़ हुई। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हाउ टू फोकस एंड बी डिसिप्लिन्ड आफ्टर फेलियर। कई बार क्या होता है कि फेलियर होने के बाद जब ज़िंदगी में ऐसा कोई मकाम आता है जहाँ हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, तो सारा मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। और मोटिवेशन ऐसी चीज़ है ना जो आती जाती रहेगी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको सदा रहती है। जो सदा रहनी चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन, इंस्पिरेशन तो आती जाती रहेगी। तो अब फेलियर के बाद ये डिसिप्लिन कैसे बनाएं कि हम जारी रखें इसको? लाइक आई ऑलवेज से कि फेलियर एक इवेंट है, फेलियर इज़ नॉट द पर्सन। जो हमारे साथ प्रॉब्लम है या कहीं पर सोसाइटी में भी, फेलियर किसके जीवन में नहीं होता है, मिस्टेक्स किसके जीवन में नहीं होती हैं, गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, चाहे गलतियाँ हैं, चाहे हार है, चाहे फेलियर्स हैं, वो तो होते ही हैं। वो एक इवेंट है। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, हम इवेंट की तरह नहीं देखते। हम कई बार सामने वाले को ही टैग दे देते हैं, ही इज़ अ फेलियर, या कभी कभी कोई दूसरा टैग नहीं दे रहा होता तो हम अपने को ही कह देते हैं आई एम अ फेलियर। सटली हम ऐसा रिपीट नहीं कर रहे होते, पर हम अपने को कहते हैं आई कांट डू इट, मैं तो फेल हो गया, मेरे से तो नहीं होगा। तो हम उसको पर्सनली ले लेते हैं। हम ये रियलाइज नहीं करते कि मैंने किसी चीज़ में मैं फेल हुआ हूँ। ये एक जस्ट इवेंट है, ये एक काम है, ये एक एग्जाम है, ये एक बिजनेस वेंचर है। आई डोंट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट, आई टेक इट पर्सनली कि ये मेरा फेलियर है। सो द फर्स्ट थिंग इज वो नहीं करें। ठीक है, आप अलग हैं, जिस चीज़ में आप फेल हो रहे हैं वो अलग है, वो एक इवेंट है। आप एक रिलेशनशिप में भी फेल हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू आर अ फेलियर। कुछ हमने ठीक नहीं करा, चाहे वो बिजनेस था, चाहे वो एग्ज़ाम था, चाहे वो रिलेशनशिप थी, चाहे वो एक स्पोर्ट था, अब फेल हो गए। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप टू फिगर इट आउट ना, कि ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये चीज़ हुई। चाहे स्पोर्ट भी होता है, आज आप एक मैच हार गए तो आप क्या करते हैं उसके बाद? फिर से जाते प्रैक्टिस करते हैं, सोचते हैं क्या गलती, क्या कमी रह गई। प्रैक्टिस करने से पहले भी आप बैठ करके देखते हैं कारण क्या था, तो निवारण मिलता है। बिल्कुल, कमी क्या रहेगी वो देखना बहुत जरूरी है। आप अगर सीधा प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आपको ये भी नहीं पता कि किस दिशा में प्रैक्टिस करनी है। तो फेलियर एक कुछ नहीं है, यू नो, इट्स एक सटली आपको एक साइन है that you have to move in a different direction, that's all. बहुत खूबसूरत बात कही अपनी सिस्टर श्रेया। मुझे इससे हरिवंश राय बच्चन की एक कविता याद आ गई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसमें एक अंतरा है जिसमें वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और बहुत खूबसूरत लाइन है जिसमें वो कहते हैं कि आप जाओ, देखो, फिर उसमें देखो क्या कमी रहेगी, उसमें सुधार करो, गो बैक टू योर प्रैक्टिस, गो बैक टू डिसिप्लिन, ज़रूर आप सफल होंगे। एब्सोल्युटली। इसलिए कभी भी अगर हमारी हार हो जाती है, फेलियर होता है, तो उसमें इतना ही करना होता है। पहली चीज़ तो डिसहार्टन नहीं होना होता। जो मेजर केसेस में क्या हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं जीत तो होनी थी, फिर कुछ ऐसा हो जाता है किसी कारण से आप उसमें फेल हो जाते हैं। एक वो एक कम्पिटिटिव एग्जाम भी हो सकता है, एक वो पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन भी हो सकता है। डिसहार्टन नहीं हो। बिल्कुल, अगर आप डिसहार्टन मतलब दिल शिकस्त हो जाना, दुखी हो जाना, फिर आप दोबारा कभी ट्राई नहीं करेंगे, तो हो गया, इट इज ओके। इसलिए जो हम पहले भी बात कर रहे थे, हार जीत, निंदा स्तुति, सब में समान, वो जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्टेबल नहीं होंगे तो आप अगला कदम ही नहीं उठा पाते। बिल्कुल।